नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त हुई और विभिन्न सरकारों को बहुत ही सख्त तरीके से लताड़ लगाई। भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्य सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है वह यह देखना है कि पार्लियामेंट के बनाए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इसके साथ देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और उसके एस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इन अपने कार्यों को बखूबी निभाया है और इस कार्य को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट टाइम में की गई कुछ ऐसी सख्त टिप्पणियों के बारे में। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वो टिप्पणियां हैं। दोस्तों, इस कड़ी में पहली टिप्पणी जिसकी हम बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2013 को कोयला खदान आवंटन के बारे में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कॉल ब्लॉक अलोकेशन की इन्वेस्टिगेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में केंद्र सरकार के दखल के बारे में बात करते हुए कहा था, द हार्ट ऑफ रिपोर्ट वॉज चेंज्ड ऑन द सजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी सरकारी कर्मचारियों ने रिपोर्ट का पूरा खाका ही बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसको जस्टिस आर.एम. लोढ़ा हेड कर रहे थे, ने यह कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ केज्ड पैरट दैट स्पीक्स इन इट्स मास्टर्स वॉइस, यानी सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरा नंबर आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो सख्त टिप्पणियां आई वो थी 10 नवंबर 2016 की टिप्पणी, जिसमें जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस सीकरी और जस्टिस बोबड़े की बेंच ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा, डू यू वॉन्ट टू वेट टिल पीपल स्टार्ट डाइंग, पीपल आर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, यानी आप तब तक इंतज़ार करना चाहते हैं जब तक लोग मरना शुरू न कर दें, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्थिति चिंताजनक है और आपके पास कोई तरीका नहीं है इससे निपटने का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी ऐसी सख्त टिप्पणियां जारी करता है। अगली टिप्पणी जिसकी बात हम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की 21 अप्रैल 2017 की टिप्पणी है। इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने देश की विधवा औरतों की चिंतनीय स्थिति को देखते हुए टिप्पणी करी थी। जस्टिस दीपक गुप्ता एवं जस्टिस मदन लोकुर की बेंच ने करीब करीब केंद्र सरकार के सिर पर बम फोड़ते हुए कहा था कि जब कुछ कहते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप देश की विधवाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ हलफनामा कोर्ट में देते हैं, लेकिन आपने किया कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। बहुत ही विचित्र और असहाय स्थिति है। इस टिप्पणी को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई थी। चौथी टिप्पणी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में 15 दिसंबर 2017 को की थी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीलिंग वाले मामले को सुन रहा था और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तथा नगरीय प्राधिकरणों को बहुत ही सख्त फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाखों अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्शन दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इन सभी सरकारों को कहा था कि इस कार्य में उन्हें निहित स्वार्थ छिपे हुए दिख रहे हैं।
यहाँ तक भी कहा कि इनको नो रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ है, यानी इनको कानून के प्रति कोई आदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बारे में कहा कि जब से सीलिंग शुरू हुई है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। दोस्तों, आखिरी और पांचवी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली करी थी, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के केस में यह टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के उस केस के बारे में टिप्पणी की थी जिसमें नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द कहे थे। तब नुपुर शर्मा ने रिट पिटीशन पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिसमिस करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारडीवाला ने नुपुर शर्मा से कहा था उनको सुरक्षा का खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। जो बातें नुपुर शर्मा ने कही वो बहुत ही खराब है और देश में जो सुरक्षा और असुरक्षा का माहौल बना है उसके लिए वह अकेली औरत जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने वो डिबेट देखी थी और नुपुर शर्मा उसमें आग लगा रही थी। अब वो कह रही है कि वो वकील है, उसे पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी और कौन सी टिप्पणियां हैं जो इस वीडियो में शामिल की जा सकती थी। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। देखते रहिए द लॉ एडवाइस।